फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन कंपटीशन स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के प्रमुख पर्वत और उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे देखें तो पहला ऑप्शन है गोंडवाना, ऑप्शन दूसरा है गुरु शिखर, तीसरा ऑप्शन है जागरा और चौथा ऑप्शन है शेर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यदि आपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल भी राइट आंसर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि गुरु शिखर चोटी ये कहाँ है, तो आप बताएंगे कि राजस्थान की ये सबसे ऊंची चोटी है। और पूछा जा सकता है किस जिले में है, तो आप बताएंगे राजस्थान के सिरोही जिले में है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा है यहाँ पे धूपगढ़, तीसरा है अमरकंटक और चौथा ऑप्शन है हल्धर। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे आपने यदि ऑप्शन नंबर बी चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य के क्षेत्र में हैं। और दूसरा पॉइंट देखें तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डोंडा बेटा, ऑप्शन नंबर बी है अन्नामुदी, ऑप्शन नंबर सी है कोतगिरी और चौथा ऑप्शन है सिंहमुखी। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट आंसर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोंडा बेटा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें तो डोंडा बेटा की ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो डोंडा बेटा है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। अन्नामुदी चोटी की ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके सामने शंखनाद और दूसरा है त्रिवेणी और तीसरा ऑप्शन देखें कुंजीभूत और चौथा ऑप्शन है अन्नामुदी। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही राइट आंसर है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट पहला, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वत के ठीक नीचे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, महाद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के नीचे हैं। कभी कभी आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे कि इलायची की पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों के नीचे स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे
नागरकोइल की पहाड़ियाँ इलायची पहाड़ियों के नीचे हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नागरकोलाई दक्षिण भारत की सबसे अंतिम छोर की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सैंडल पीक, दूसरा ऑप्शन है नारचो, तीसरा ऑप्शन है कंपोग और चौथा ऑप्शन है डांगचू। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही राइट आंसर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल से अलग करता है, तो आप बताएंगे कि अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल से अलग करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सैंडल पीक की ऊंचाई की बात करें तो 737 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे देखते हैं लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे देखें तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, पहला ऑप्शन है आपके सामने कंपोंग, ऑप्शन नंबर बी है नारचो और ऑप्शन नंबर सी है क्यूलिप और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है डेटुंग हिल। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर है, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, नारचो की ऊंचाई की बात करें तो 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है विंध्याचल का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। विंध्याचल का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने अमरकंटक, दूसरा है सेतुनाम, तीसरा है कैंपो और चौथा है संभदावन शिखर। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट आंसर है, अमरकंटक ये उच्चतम बिंदु है, विंध्याचल का सबसे उच्चतम बिंदु अमरकंटक ही है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखते हैं इसकी ऊंचाई की बात करें तो अमरकंटक की ऊंचाई 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है गोविंद शिखर, ऑप्शन नंबर बी है शिवम शिखर, ऑप्शन नंबर सी है पारसनाथ और ऑप्शन नंबर डी है टेगो शिखर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट है पारसनाथ की ऊंचाई। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है कंचनजंगा और ऑप्शन नंबर सी है गाडविन ऑस्टिन K2 और ऑप्शन नंबर डी है धौलागिरी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही राइट आंसर है, K2 गाडविन ऑस्टिन ये पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, और ये भारत के पीओके स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत के पीओके में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे
नेक्स्ट पॉइंट है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन पहला है माउंट एवरेस्ट, और दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है धौलागिरी, और चौथा ऑप्शन है मकालू। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे देखें, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे आपका कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, एक भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मिस नहीं कर रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से यहाँ पे पर्वत के बारे में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप आसानी से सॉल्व कर सके, एग्जाम में आपसे कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट यहाँ पे बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन पहला यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखें अन्नपूर्णा, और यहाँ पे ऑप्शन सी है मैकालू, और यहाँ पे डी ऑप्शन है आपके सामने धौलावीरा। आपको बताना है कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चुना तो बिल्कुल भी राइट आंसर है। यहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करें, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल में स्थिति है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये नेपाल में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट ही है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा या चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। आपसे नेपाल में, या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। तो यदि आपने ऑन कंपटीशन स्टडी की ये वीडियो देखी तो आप आसानी से बताएंगे कि सागर माथा या चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हिमालय पर्वत की 5 सबसे ऊंची चोटियां। तो यहाँ पे पहला है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, 8,800 मीटर ये ऊंचा है। और यहाँ पे हिमालय की 5 सबसे ऊंची चोटियाँ मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे दूसरा देखें तो गार्डविन ऑस्टिन K2 भारत में है, ये 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा है कंचनजंगा। हिमालय पर्वत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है, और इसकी स्थिति की बात करें तो सिक्किम में है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है लोहोत्से, नेपाल के अंदर स्थित है, 8,516 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पे पांचवा देखते हैं मकालू, ये नेपाल में स्थित है, 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत की 5 सबसे ऊंची चोटियाँ आपको मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी है नामचा बरुआ, और ऑप्शन नंबर सी है मनालू, और ऑप्शन नंबर डी है लेहोत्से। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यदि आपने चुना तो बिल्कुल ही राइट आंसर है। कंचनजंगा असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असम हिमालय दिहांग से तीस्ता नदी के मध्य 720 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
तो यहाँ पे आपको ये भी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप बताएंगे पहला ऑप्शन है नामचा बरुआ, और दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी, ऑप्शन तीसरा है धौलावीरा, चौथा ऑप्शन है मैकालू। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही राइट आंसर है, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे रेड कलर का दिया हुआ बटन जो होता है उसे आप सब्सक्राइब करके साथ में ये लगे बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा उसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। देखते हैं कौन कौन बच्चे पहले बताएंगे इसका आंसर। तो वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। मैं आपके लोगों के लिए इसी तरह के नए नए वीडियोस बनाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।